प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम देतांत के बारे में जानेंगे। देतांत वह काल था जिसमें शीत युद्ध में निरंतर कमी आने लगी थी। तो वास्तव में हुआ क्या था, उस पूरी घटना को आज जानेंगे और वो कौन से कारण थे जिसके कारण देतांत का जन्म हुआ। तो आइए उसको शुरू करते हैं। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। देतांत को जानने से पहले हमें जानना होगा 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट 1962। क्यूबा जो है एक छोटा सा द्वीप टाइप का एक देश है जो अमेरिका के दक्षिण में अंध महासागर में स्थित है। और यहाँ पर 1962 में सोवियत संघ ने, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं, कुछ मिसाइलें तैनात कर दी थी जिससे अमेरिका सोवियत संघ के निशाने पर आ गया था। लेकिन इस क्यूबा मिसाइल संकट के समाप्त होने के बाद जो शीत युद्ध था उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी और जो शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण था वो सौहार्द और मधुर मिलन के वातावरण में बदलने लगा। ये जो परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, इसमें वैमनस्य, तनाव, जो कटुता थी, प्रतिस्पर्धा थी, अविश्वास का जो भाव था, वो सब बदलने लगा। और 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समाप्त होने पर जो तनाव शिथिलता थी, तनाव में शैथिल्य आना शुरू हुआ और मित्रता, सामंजस्य, शांतिपूर्ण सहयोग के साथ साथ परस्पर विश्वास की भावना का जन्म हुआ। ये जो परिवर्तन हो रहे थे ये अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हो रहे थे और शीत युद्ध के जो नकारात्मक प्रभाव थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ के जो ये नवीन परिवर्तन थे, उनके जो व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा था क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समाप्त होने के बाद, इसके पश्चात जो समय आया उसको हमने देतांत का काल कहा या देतांत के नाम से उसको जाना। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि वास्तव में उस समय कौन कौन नेता थे जिन्होंने देतांत को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1962 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के जो नेता थे उनके दृष्टिकोणों में व्यापक परिवर्तन आया। जो सोवियत संघ था वहाँ ख्रुश्चेव वहाँ के नेता थे और अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी वहाँ के प्रमुख नेता थे। और इन दोनों लोगों ने ही ये समझने का प्रयास किया कि जो शीत युद्ध चल रहा है इसके कारण उन्हें दोनों देशों को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, उन्हें लगातार इससे हानि ही हो रही है, क्योंकि शीत युद्ध को लगातार जारी करने से उनके राष्ट्रीय हित व्यापक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ साथ शीत युद्ध में कमी लाना और उनके बीच मधुर संबंधों की स्थापना करना उनके लिए बहुत आवश्यक है। आइए शीत युद्ध के पश्चात जो देतांत की स्थिति आई उसकी परिभाषा और उसके अर्थ को जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो देतांत शब्द है वो वास्तव में फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। ये बहुविकल्पीय परीक्षाओं में एक प्रश्न आ जाता है कि देतांत किस भाषा का प्रश्न है, शब्द है, तो आप जान लीजिए देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है और देतांत का शाब्दिक अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो देतांत है उससे अभिप्राय है सोवियत संघ और अमेरिकी तनाव में कमी आना और उनके मध्य निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना है, उसे ही हम देतांत के नाम से जानते हैं। जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश है उसके अनुसार देतांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है। ये एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी परिभाषा है, साधारण सी परिभाषा है जो आसानी से आपको समझ में आएगी। देतांत दो राज्यों के जो तनावपूर्ण संबंध है उनकी समाप्ति है। दो राज्य आप सभी जानते हैं, सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में हम इस समय बात कर रहे हैं। डॉक्टर B.K. श्रीवास्तव ने देतांत की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्रायः देतांत के नाम से जाना जाता है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध के तनावपूर्ण संबंध है उनकी समाप्ति ही देतांत के नाम से जानी जाती है। प्यारे बच्चों, देतांत की जो उत्पत्ति हुई, जो देतांत के कारण थे या जिसके कारण देतांत का निर्धारण हुआ कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का प्रारंभ हुआ, उसके कुछ कारण थे, खास करके ख्रुश्चेव की नीतियाँ। उनको आगे से जान लेते हैं विस्तार से। देखिए, देतांत का पहला कारण था दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित। सभी जानते हैं यदि हम परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो ऐसे में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं होगी और जो राष्ट्र होगा वो विभिन्न प्रकार के संकटों से जूझेगा। ये संकट खाद्यान्न संकट के रूप में हो सकते हैं, बेरोजगारी के रूप में हो सकते हैं, महामारियों के रूप में हो सकते हैं या आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के रूप में हो सकते हैं। जो राष्ट्रीय हितों की बात हम करते हैं उसके संबंध में डॉक्टर MS राजन ने कहा है, शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण जो वातावरण था उस मार्ग में देतांत ने सपाट रास्ते पर चलने के कारण महाशक्तियों के पारस्परिक हितों को बढ़ा दिया। आप सभी जानते हैं जो सोवियत संघ था तत्कालीन, उसके पास विशाल प्राकृतिक गैस के भंडार थे
अपार संसाधन उसके पास विद्यमान थे, भूमि उसके पास थी। इसके विपरीत जो अमेरिका था उसके पास खाद्यान्नों की प्रचुर मात्रा में पूर्ति थी और ये दोनों ही एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, यानी कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते थे। इसीलिए दोनों महाशक्तियों के जो नेता थे इन्होंने सोचा कि अस्त्र शस्त्रों पर धन खर्च करने के बजाय अगर हम आम आदमी के कल्याण के लिए, उसके जीवन को सुखद बनाने के लिए धन को खर्च करेंगे तो ये काफ़ी लाभकारी होगा। शीत युद्ध के युग में जो सोवियत संघ था उसने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की, क्योंकि उसने उसको प्राथमिकता नहीं दी और वो अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में व्यस्त रहा। इसी प्रकार से जो अमेरिका था उसने जो निग्रो लोग थे उनके कल्याण में धन खर्च करने में कंजूसी की और उसके स्थान पर उसने अस्त्र शस्त्रों को बढ़ावा दिया। जो शीत युद्ध था उस काल में देतांत के कारण ही अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो संबंध थे उनमें मधुरता आने लगी और विश्व शांति के लिए समाज का कल्याण होने की संभावना प्रबल हुई। जो दूसरा कारण था वो था आर्थिक विकास को पूरा करना। प्यारे बच्चों, जो सोवियत संघ था उसके पास तकनीकी ज्ञान का अभाव था, जिसके कारण वो कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। इसके अलावा जो अमेरिका था वो खाद्य पदार्थों में संपन्न था पहले से। जो सोवियत संघ था उसके साइबेरियाई क्षेत्र में विशाल गैस के भंडार थे, लेकिन क्योंकि तकनीक नहीं थी इसलिए उसका वो उपभोग नहीं कर पा रहा था। इसके विपरीत अमेरिका के पास तकनीक थी और वह उसका उपभोग कर सकता था, लेकिन वो भी अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में व्यस्त था। तो जो देतांत का काल था इसने अमेरिका और सोवियत संघ के जो संबंध थे उनको मधुर बनाया, जिससे दोनों के प्रति दोनों राष्ट्रों ने पूरे विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा मधुरता की नीति को अपना करके देतांत को सफल बनाने का प्रयास किया। जो तीसरा कारण था वो था अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकताएं। प्यारे बच्चों, जो अमेरिकी नेता थे उन्होंने महसूस किया कि सोवियत संघ के पास कच्चे माल के विशाल भंडार हैं और ये विशाल भंडार अमेरिकी उद्योगों के लिए आसान शर्तों पर प्राप्त किए जा सकते हैं यदि सोवियत संघ के साथ मित्रता की जा सके। तो अमेरिका में जो निक्सन प्रशासन था उसने प्रयास किया कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बाजार हैं, उनके साथ प्रतियोगिता ना करके उनके साथ पूरक रूप में कार्य किया जाए। सोवियत संघ की जो गैस और पेट्रोलियम और क्रोम के विशाल भंडार थे उनका प्रयोग उन्होंने अमेरिका के लिए करने का प्रयास किया और देतांत का काल प्रारंभ हुआ। देतांत अर्थात आप समझ गए होंगे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की शुरुआत हुई, तनावपूर्ण संबंधों की समाप्त होना प्रारंभ हुआ। जो चौथा कारण था देतांत का वो था परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन की स्थापना। आणविक शस्त्र या परमाणु शस्त्र जो थे वो असंतुलन का एक कारण थे। आप सभी जानते हैं शीत युद्ध के प्रारंभ का मुख्य कारण था अमेरिका के द्वारा परमाणु बम के आविष्कार को गुप्त रखना, लेकिन इसको संतुलन बनाए रखने के लिए जो आणविक शस्त्र थे उनके क्षेत्र में निरंतर संतुलन बनाने के लिए अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बनाने प्रारंभ कर दिए। और देतांत के लिए आवश्यक था कि दोनों के मध्य आणविक शस्त्रों के जो विस्फोट है, जो असंतुलन था उसको समाप्त किया जाए और सोवियत संघ के परमाणु बम का विस्फोट करने के पश्चात ये असंतुलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके साथ ही अमेरिका ने भी यह महसूस किया कि साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सशस्त्र संघर्ष या परमाणु युद्ध अगर किया जाता है तो वो नीति पूरे विश्व के लिए घातक होगी, अमेरिका के लिए घातक होगी। देतांत के जो संवाद थे उनके कारण ही दोनों महाशक्तियों के मध्य साल्ट 1 और साल्ट 2 वार्ताएं प्रारंभ हुई और ये बाद में समझौते के रूप में परिणत हुई। साल्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक और ये दोनों वार्ताएं जो देतांत है इसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। पांचवा कारण था देतांत का वो था आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय। आप सभी जानते हैं परमाणु बम का आविष्कार होने के पश्चात पूरे विश्व पर तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में यदि इन परमाणु बम का प्रयोग किया जाता या उससे खतरनाक जो बम बनाए गए, न्यूट्रॉन बम बनाए गए या हाइड्रोजन बम बनाए गए, वैक्यूम बम बनाए गए, इन बमों का यदि प्रयोग किया जाता तो इससे पूरे विश्व को नुकसान पहुंच सकता था। और अब अगर हम आज की बात करें तो पूरे विश्व में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान अनेक देश ऐसे हैं जिन्होंने परमाणु बम बना लिए हैं। कुछ देशों के पास वैक्यूम बम है, न्यूट्रॉन बम है। इसके अलावा बैक्टीरिया का प्रयोग भी वो परमाणु युद्ध के रूप में कर रहे हैं, जैविक युद्ध के रूप में। तो ऐसी स्थिति में पूरा विश्व ये नहीं चाहेगा कि अगला विश्व युद्ध हो या आणविक आतंक फैले। इसके लिए देतांत को प्रयोग में लाना अति आवश्यक हो गया। छठा कारण था राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। शीत युद्ध के काल में जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसकी जो राष्ट्रीय नीति थी वो मुख्य रूप से थी साम्यवाद का अवरोध और साम्यवाद का समूल उन्मूलन करना।
समूल उन्मूलन अर्थात आप सभी जानते हैं जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी था और साम्यवाद का अवरोध अर्थात साम्यवाद के प्रभाव के रूप में सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, और साम्यवाद का उन्मूलन अर्थात सोवियत संघ को समाप्त करना, ये मुख्य रूप से अमेरिका की प्राथमिकताओं में थी। इसके विपरीत जो सोवियत संघ था उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी साम्यवाद का विस्तार करना और पूंजीवाद का अंत करना। पूंजीवाद अर्थात अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र था और साम्यवाद का विस्तार अर्थात जो सोवियत संघ था उसकी नीति साम्यवादी थी, वो अपनी साम्यवादी नीति का विस्तार करना चाहता था। जिस समय देतांत काल प्रारंभ हुआ तो दोनों देशों ने इन नीतियों को छोड़ करके लोक कल्याणकारी कार्यों को करना प्रारंभ किया। गरीबी उन्मूलन के प्रयास प्रारंभ हुए। इसके अलावा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के जो कार्यक्रम थे उन्हें प्रारंभ करना इन्होंने महत्वपूर्ण समझा। धीरे धीरे जो दोनों महाशक्तियां थी इन्होंने यह अनुभव किया कि उन्हें अपने संसाधन और तकनीक का प्रयोग अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करना चाहिए। इससे तनाव शिथिलता आएगी और देतांत का काल प्रारंभ होगा। साथ ही साथ देतांत में प्रगति होना प्रारंभ हुआ। जो सातवां कारण था शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण। आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जो शीत युद्ध का काल है वो निलंबित मृत्यु का वातावरण है, क्योंकि शीत युद्ध जो हॉट युद्ध होता है, जो वास्तविक युद्ध होता है, उससे भी खतरनाक था। ये कब वास्तविक युद्ध में परिणत हो जाएगा कोई कह नहीं सकता। इसलिए शीत युद्ध को निलंबित मृत्यु का वातावरण कहा गया। ये कभी भी सशस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता था और आप सभी जानते हैं पूरे विश्व के पास उस समय परमाणु बम का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था, सोवियत संघ ने भी इसका आविष्कार किया। धीरे धीरे विश्व के अनेक देश भी परमाणु शक्ति बनने लगे और वर्तमान में अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की सुरक्षा परिषद जो संस्था है उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 महाशक्तियां परमाणु संपन्न हैं और विश्व के अनेक देशों के पास परमाणु शक्ति है। तो शीत युद्ध यदि सशस्त्र युद्ध में परिवर्तित होता तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। विश्व संपदा के लिए, मानव संपदा के लिए हानिकारक सिद्ध होता। इसलिए देतांत ने इसको बढ़ावा दिया। जो 8वां कारण था देतांत का वो था साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन। इसके अलावा जो सोवियत रूस था और चीन था उनके मध्य हो पाया जाने वाला मतभेद। प्यारे बच्चों, सोवियत संघ ने धीरे धीरे अपने जो दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन लाना प्रारंभ किया और अमेरिका के साथ अपनी जो गुटबंदी थी उसको समाप्त करना प्रारंभ किया, क्योंकि सोवियत संघ के लिए अमेरिका के साथ साथ उसकी जो निकटतम पड़ोसी देश थे, खास करके चीन, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभर रहा था। इसके फलस्वरूप सोवियत संघ और चीन के मध्य संघर्ष होना प्रारंभ हो गया और यह स्थिति सोवियत संघ के लिए घातक सिद्ध हुई और चीन से बचने के लिए, चीन से मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने अमेरिका से सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिसके कारण बहुध्रुवीयता का प्रारंभ हुआ। विश्व के अनेक केंद्र बनने लगे, 2 ध्रुवों की समाप्ति हुई और देतांत का काल प्रारंभ हुआ। जो 9वां कारण था देतांत का वो था गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका। आप सभी जानते हैं कि 1961 में 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के 25 देशों ने भाग लिया। वर्तमान की अगर हम बात करें तो लगभग 120 देश इसमें शामिल हैं और ये 120 देश इन दोनों ही शक्ति गुटों से पृथक रह करके अपनी गुट निरपेक्षता की नीति पर अपना जो राष्ट्र है उसको संचालन करते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करते हैं। शीत युद्ध को तनाव शैथिल्य में परिवर्तित करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश न तो अमेरिकी गुट में शामिल हुए न ही सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए और ऐसी स्थिति में इन दोनों बड़ी महाशक्तियों ने देखा कि जब विश्व के अधिकांश देश हमसे दूर हो रहे हैं तो ऐसे में इस शीत युद्ध को समाप्त करके देतांत की ओर या तनाव शिथिलता की ओर लाना हमें आवश्यक हो गया है, क्योंकि देतांत या तनाव शिथिल्य शांति और सहयोग की आवश्यकता पर बल देता है। इसके साथ साथ पूरा विश्व कल्याण की ओर अग्रसर होगा। तो जो देतांत था इसका एक मुख्य कारण था जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है इनकी भूमिका। 10वां मुख्य कारण था गुट जो पूरा विश्व था वो बहुकेंद्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले 1945 के समय केवल 2 ही गुट थे, एक था सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन धीरे धीरे 1973 से लेकर के 1979 का जो काल था, इस समय में आते आते विश्व में अनेक बहुकेंद्र बनने लगे। अनेक देशों ने परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली, परमाणु बम का आविष्कार कर लिया और विश्व के जो अनेक केंद्र थे उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, जर्मनी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, भारत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया,
अनेक राष्ट्रों के परमाणु शक्ति संपन्न होते ही, शक्तिशाली होते ही ये विभिन्न बहुकेंद्रवाद के रूप में जन्म लेने लगे। इसके अलावा विश्व में अनेक नए नए संगठनों का जन्म होने लगा। जैसे हमने अभी बात की, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, 1967 में आसियान का जन्म हुआ, इसी प्रकार से ओपेक या सार्क की स्थापना हुई, या ओएएस की स्थापना हुई, हिमतक्षेस की स्थापना हुई, बिम्स्टेक की स्थापना हुई। इसके अलावा अनेक ऐसे संगठन हैं जो पूरे विश्व में बहुकेंद्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए और उन्होंने नए नए संगठनों को जन्म दिया और पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित न होकर के बहुगुटी रूप में विभाजित हो गया और उन्होंने अपने राष्ट्र के विकास को, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना प्रारंभ किया। जो 11वां कारण था देतांत का, वो था जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे, इसके अलावा उन गुट विहीन राष्ट्रों के मध्य यथार्थवादी चिंतन का अभाव होना। तो इन्होंने यथार्थवादी चिंतन का अभाव होने के कारण गुट निरपेक्ष राष्ट्रों से मित्रता बनाई और यथार्थवादी चिंतन को अपनाया। जो महाशक्तियां थी, इन्होंने अपने जो गुट वाले राष्ट्र थे उनके हित की ओर व्यापक रूप से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इन राष्ट्रों ने नए केंद्रों की ओर अपना मुंह करना प्रारंभ किया और उनसे सहायता प्राप्त करनी प्रारंभ की। क्योंकि अमेरिका और जो सोवियत संघ थे, ये दोनों निरंतर अपने मित्रों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो मित्र राष्ट्र थे, जो अन्य उनके सहयोगी देश थे, उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यदि हम राष्ट्रों के साथ मिलकर रहेंगे तो हमारा सदैव नुकसान ही होगा, हमारा आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा, राष्ट्रीय हित जो होंगे वो प्रभावित होंगे, गरीबी का विकास होगा और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, मनोरंजन सुविधाएं हैं या वैज्ञानिक प्रगति है वो बाधित होगी। ऐसी स्थिति में इन जो गुटीय मित्र थे, गुटीय राष्ट्र थे, इन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ का साथ छोड़ना प्रारंभ किया और उन्होंने अपने हितों को प्राथमिकता दी, राष्ट्र के हित को प्राथमिकता दी, जिसने देतांत को बढ़ाने में या देतांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो 12वां कारण था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की भूमिका। प्रारंभ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसमें प्रारंभ में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, क्योंकि ये सुरक्षा परिषद की भी स्थायी सदस्य थे, इनकी ही चला करती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अन्य राष्ट्र थे, एफ्रो एशियाई राष्ट्र थे, जो एशियाई राष्ट्र थे, यूरोपीय राष्ट्र थे या लैटिन अमेरिकी राष्ट्र थे, इन्होंने भी आवाज उठाना प्रारंभ किया और जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ में इनकी भूमिका बढ़ने लगी और देतांत का काल प्रारंभ होने लगा। प्यारे बच्चों, अंतिम कारण जान लेते हैं आज का देतांत का। वो था यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की परिकल्पना से भयभीत होना। जो यूरोपीय राष्ट्र थे, यूरोप के जो देश थे, वो युद्ध की परिकल्पना से भयभीत थे। यूरोप में मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये देश आते हैं जो कि यूरोप में हैं। और ये सभी देश जानते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो इन्हीं की भूमि पर लड़ा गया, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को उठाना पड़ा। अमेरिका की धरती पर दूसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध की जो कड़वाहट थी, जो कटु अनुभव थे, उसके कारण यूरोपीय राष्ट्र जो थे वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर नहीं होना चाहते थे और जो शीत युद्ध था वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध का संकेत था। इसलिए यूरोपीय राष्ट्रों ने उग्र अनुभूति को महसूस किया और उन्होंने अमेरिका की जो विदेश नीति थी उसको प्रभावित करने का प्रयास किया और अमेरिका की जो नीति थी उसको शिथिलता की नीति में परिवर्तित करने के लिए निरंतर प्रयास किए। यही कारण था कि धीरे धीरे जो अमेरिका का रुख था या सोवियत संघ का जो रुख था वो परिवर्तित हुआ और वो परिवर्तित होकर के देतांत या तनाव शिथिली के रूप में हमारे सामने आने लगा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने आज जाना कि किस प्रकार से देतांत की उत्पत्ति हुई, तनाव में शिथिलता आई, लेकिन 1962 से 1979 तक का ही ये काल देतांत के रूप में जाना गया। 1979 के बाद वैज्ञानिक प्रगति होने से, स्टार वार्स प्रोग्राम प्रारंभ होने से, अंतरिक्ष से जासूसी प्रारंभ होने से एक नए शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ जिसे नव शीत युद्ध के नाम से जाना गया। इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।